जो पल्लवी पटेल हैं वो अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी यहाँ दिखा रही है। जहां कल तक वो बड़े भाई कहकर यहाँ पर बात करती नजर आ रही थी, अब एक बार फिर से उनकी नाराजगी की खबर यहाँ सामने आई है। पल्लवी पटेल को ये बात बखूबी पता है कि इस बार जितनी सीटें अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के झोली में है, इंडिया गठबंधन में जाने के बाद जो उनको सीटें कुल मिलाकर के मिली है, उन सीटों में से वो 1-2 सीटें और ज़्यादा जो है कमेरावादी पार्टी को दे सकते हैं। जयंत के एनडीए में जाने से यहाँ विधायक भी नाराज थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो यहाँ वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, वो भी नाराज था। यहाँ किसानों के भी बयान सामने आए थे कि शायद जयंत चौधरी किसान आंदोलन में जो यहाँ पर कुछ किसानों की मौत हुई थी वो भूल चुके हैं। तो माना जा सकता है यहाँ पर जो विधायक जयंत के नाराज है वो यहाँ पर जयंत का साथ न देकर किसी और दल का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दौरान बड़ा खेल हो गया। समाजवादी पार्टी जिस उम्मीद के साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रही थी, जो बीते दिन डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी को कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। इसी बीच में अभी भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि शाम तक कुछ और खेल पलट जाए, समाजवादी पार्टी की जीत हो जाए। और जीत का दावा यहाँ पर खुद अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में आपको ये बता दें कि राज्यसभा का चुनाव जो 10 सीटों पर हुआ, इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों को उतारा। यहाँ पर रामजी लाल सुमन, आलोक आनंद, यहाँ पर आपको ये बता दें कि जया बच्चन, ये 3 नाम देखे गए। और इन 3 नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी में एक अंदरूनी लड़ाई देखने को मिली, जिसमें यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए की विचारधारा पर यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन इस बीच में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है वो है अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल ने यह मुद्दा उठाया और ये कहा कि पीडीए की विचारधारा पर अखिलेश यादव नहीं चल रहे हैं। वो ये कहती हैं कि मैं खुद इस वर्ग से आती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि इसी वर्ग से जो भी यहाँ पर सदन में जाए तो वो जुड़ता हुआ नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर उस विचारधारा के अनुसार कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, सिर्फ एक ही प्रत्याशी यहाँ पर उतारा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल की और भी कई बड़ी मांगे यहाँ पर नजर आई थी। मांगे यहाँ पर उनकी मां को लेकर थी, मांग यहाँ पर लोकसभा सीटों को लेकर भी थी। ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल यहाँ पर इस तरीके से देखी गई कि उन्होंने ये कहा कि उनकी मां को विधान परिषद में प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये बात मानती हुई भी नजर आई। इसी बीच में जहां पल्लवी पटेल का जिक्र किया गया तो वहीं जयंत चौधरी का भी जिक्र किया जा रहा है। जयंत चौधरी ने जिस तरीके से राह बदली और उसके बाद राज्यसभा में यहां पर जयंत चौधरी के 9 विधायकों ने सीधे तौर पर एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दिया। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने साबित किया कि उनके विधायक उनके साथ हैं। लेकिन क्या जयंत चौधरी जो साबित कर रहे हैं वो साबित पल्लवी पटेल करती हुई नजर आएगी, या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की बात को मानती हुई दिखाई देगी? क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। 12 फरवरी की तारीख सबको याद होगी, क्योंकि जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू को अपना समर्थन दे दिया था और कैसे नीतीश कुमार ने साबित कर दिया था कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, वही बिहार में अपनी सत्ता चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हो सकता है कि बीच में यहाँ पर जहाँ ओपी राजभर को लेकर कहा जा रहा है, उनके विधायकों को लेकर चर्चा की जा रही है, तो हो सकता है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के विधायक भी यहां पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए 4 विधायक जो आरएलडी के पास चले जाते हैं, पिछले चुनावों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी जता सकते हैं जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से, और यही नाराजगी राज्यसभा में भी निकल सकती है। नेहा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। जब हो सकता है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जब बिहार में देखा गया
हालात उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। जयंत चौधरी की बात करें, कुल मिलाकर 9 विधायक उनके पास, लेकिन 4 विधायक पहले से ही नाराजगी जता रहे हैं। अब जब राहुल गांधी की यात्रा देखने को मिली थी तो वहां भी कई लोग सहमति जताते हुए राहुल गांधी के पक्ष में नजर आए थे। तो क्या राज्यसभा में 4 विधायक यहां पर आरएलडी के गायब नजर आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के पास जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल होने को तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सुबह देखा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पर राज्यसभा की जो वोटिंग है वो चल रही है इस वक्त, और आपने देखा भी होगा कि नाज़मीन यहाँ पर शिवपाल यादव का भी बड़ा बयान विधायकों को लेकर सामने आया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो पल्लवी पटेल हैं वो अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी यहाँ दिखा रही है। जहाँ कल तक वो बड़े भाई कहकर यहाँ पर बात करती नजर आ रही थी, अब एक बार फिर से उनकी नाराजगी की खबर यहाँ सामने आई है। रही बात यहाँ पर जयंत के विधायकों की, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जयंत के एनडीए में जाने से यहाँ विधायक भी नाराज थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो यहाँ वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, वो भी नाराज था। यहाँ किसानों के भी बयान सामने आए थे कि शायद जयंत चौधरी किसान आंदोलन में जो यहाँ पर कुछ किसानों की मौत हुई थी वो भूल चुके हैं। तो माना जा सकता है यहाँ पर जो विधायक जयंत के नाराज है वो यहाँ पर जयंत का साथ ना देकर किसी और दल का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए शाम 4 बजे तक क्या होगा यहाँ पर अभी ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पल्लवी भी अखिलेश से नाराज यहाँ नजर आ रही है, जयंत के विधायक जयंत से नाराज नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जयंत ही पाला यहाँ पर बदल ले एक बार फिर। तो देखिए यहाँ पर इंतजार करना होगा हमें अभी कि आखिरकार होता क्या है 4 बजे तक। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो नाराजगी की बात की जा रही है तो वो नाराजगी भी यहाँ पर दूर करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। नाराजगी की बात करें तो अपना दल प्रमुख कमेरावादी की बात करें यहाँ पर, तो पल्लवी पटेल क्या कहती हैं कि उनकी मां को विधान परिषद में यहाँ पर उन्हें उतारा जाए, तो समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम उन्हें उतारेंगे। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि पिछड़े वर्ग के बारे में सोचेंगे, पीडीए विचारधारा के बारे में सोचेंगे। तो वही विचारधारा के साथ देखा जाए तो सवाल ये भी बनता है कि जब समाजवादी पार्टी कदम उठा रही तो पल्लवी पटेल अभी भी अपनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रही है। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पल्लवी पटेल की नाराजगी को अब और कैसे दूर किया जा सकता है। पल्लवी पटेल का जिक्र करें, उनकी मां का कृष्णा पटेल का जिक्र करें तो ये कहा जा रहा है विधान परिषद में यहाँ पर जो चुनाव होंगे तो उन्हें पार्षद के रूप में उतारा जा सकता है, उनका नाम आगे किया जा सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से इशारा किया जा रहा है। तो और पल्लवी पटेल को क्या चाहिए? जो सीटों की मांग कर रही है, क्या सीटों को लेकर यहाँ पर अब अखिलेश यादव के खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है, इसलिए राज्यसभा में अभी तक नहीं पहुंची हैं? देखिए, पल्लवी पटेल खास करके लोकसभा सीटों को लेकर के नाराज़ चल रही हैं, चूँकि एक पुरानी पार्टी और जाहिर सी बात है कि उस समाज का वोट हमेशा से अखिलेश यादव को मिलता रहा है, हर चुनाव में मिलता रहा है, और पल्लवी पटेल की एक अहम भूमिका रही है समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर जितवाने में। मुझे लगता है कि इस वजह से ही पल्लवी पटेल जानबूझ करके जो उनको कम सीटें दी जा रही है, ख़ास करके अगर समाजवादी पार्टी मान लीजिए कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उन सीटों में से कितनी सीट निकल सकती है उस पर चर्चा है। और यही वजह है कि पल्लवी पटेल और ज़्यादा सीटों को लेकर के लगातार मांग एक तरीके से रख रही थी, और इस वजह से ही उनकी नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब जो है उनके गठबंधन में जयंत चौधरी जा सकते हैं तो पल्लवी पटेल को जाने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल तो पहले से उस गठबंधन का हिस्सा मंत्री हैं वो। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जो तमाम गठबंधन के साथी है उनको बनाए रखने के लिए, मिलाए रखने के लिए अगर 1-2 सीटें इधर उधर होती है तो उनको जो है वो नेगोशिएशन की स्थिति में आना पड़ेगा। वरना अगर पल्लवी पटेल जैसी नेता अगर एक बार फिर से बगावत के तौर पर जो पलड़ा अपना बदल लेती हैं तो आप समझिए कि कई सीटों पर, कम से कम 4-5-6 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर जो है उनको नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। तो इस वजह से ही जो है ये पूरा का पूरा मामला इस समय देखने को मिल रहा है, चूँकि चुनाव है और चुनाव के समय हर पार्टी का नेता जो संयोजक होता है वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है। 5 साल में चुनाव आते हैं और जाहिर सी बात है कि पल्लवी पटेल को ये बात बखूबी पता है कि इस बार जितनी सीटें अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के झोली में है, इंडिया गठबंधन में जाने के बाद जो उनको सीटें कुल मिलाकर के मिली है, उन सीटों में से वो 1-2 सीटें और ज़्यादा जो है कमेरावादी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव मात्र ये सोच रहे हैं कि वही तमाम सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। ये कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उस लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव को 1-2 सीटों की कुर्बानी कम से कम पल्लवी पटेल के लिए देनी चाहिए। जैसे कि आपने मेरे सहयोगियों को सुना, यहाँ पर कई बड़ी बातें वो करते हुए नजर आए। जयंत चौधरी पर उन्होंने साफ किया कि जयंत चौधरी ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। पल्लवी पटेल भी यहाँ भी अपना ही फायदा देखती हुई
नजर आ रही है। लेकिन पल्लवी पटेल की जो मांग है उसे समाजवादी पार्टी पूरा कर लेती है तो नाराजगी यहाँ पर दूर भी हो जाएगी। तो क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ऐसा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।